प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी नमस्कार। फिर से और एक बार परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ बहुमूल्य अवसर के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय का 19वां कलम। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाधा है वो वही करते हैं। वहाँ पे हम इस प्रकार पढ़ा है, जो दो जन एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना करना है। तो एकदाई से प्रार्थना करने का, एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना करने का विषय के बारे में यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया है। देखो, पृथ्वी पर दो जन एक विषय के लिए एग्री होकर, मतलब दोनों मिलकर बातें करते हुए प्रार्थना करने के लिए, इस विषय के लिए आज प्रार्थना करना करके दोनों बातें करते हुए और एग्री होकर प्रार्थना करने का समय, एक मन होकर एक चित्त होकर प्रार्थना करने का समय, जो स्वर्ग में हमारा पिता है उन्होंने हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे पढ़ा हुआ वचन कई बार हमने मन किया है। यहाँ पे एक फैमिली प्रेयर के बारे में नहीं कहा है। दो जन करें, एक मन होकर प्रार्थना करें। ये पृथ्वी पर ऐसा लिखा है, मतलब एक छोटा कमरे के अंदर होगा, एक घर के अंदर होगा, चाहे एक देश में दो जगह पे रहते हुए प्रार्थना करने वाला होगा। आजकल हम बहुत दूर में रहते हैं। आजकल हमको इस प्रकार एक साथ में कर एकत्रित होकर प्रार्थना करने के लिए ऐसा एक वक्त ना मिलते हैं। लॉकडाउन के द्वारा हम ऐसा हमारा घर पे बैठ के हम प्रार्थना करते हैं। उसी समय में हम एक चित्त होकर एक विषय के लिए अपना अपना घर पे बैठ के प्रार्थना करने का समय, उससे पहले प्रार्थना करने के पहले हम बताते हुए इस विषय के लिए आज प्रार्थना करना है करके बताते हुए हम प्रार्थना करते हैं, तो उस विषयों के लिए परमेश्वर उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता, उन्होंने सुनकर हमको उत्तर देता है करके यीशु मसीह ने ये वायदा दिया है। प्रिय मित्रों, चाहे हम इंडिया में भिन्न भिन्न शहर में रहने वाला होगा, भिन्न भिन्न स्टेट में रहने वाला होगा, अलग अलग देश में रहने वाला होगा, चाहे हम विदेश में रहने वाला लोग होगा। एक व्यक्ति इंडिया में रहते हुए प्रार्थना करते, दूसरा व्यक्ति जो अरब कंट्री में होगा, नहीं है तो दूसरा जगह पे होगा, दूसरा नेशन में होगा। वहाँ पे भी बैठकर हम इस प्रकार एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, तो एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। हर एक प्रार्थना एक जन से आरंभ होता है, केवल एक जन से, मतलब एक व्यक्ति के मन में एक प्रेरणा परमेश्वर देता है, तो उन्होंने दूसरे लोगों को बताते हैं, तो दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। हर एक जागृति के बारे में उसका इतिहास हम पढ़ने के समय इस प्रकार हर एक रिवाइवल उत्पन्न हुआ करके हमको समझ में आता है। परमेश्वर का वचन से भी बहुत सारे उदाहरण बता सकता है। देखो, पुरानी नियम में और नया करार में पढ़ने का समय भी एक व्यक्ति का प्रार्थना दूसरों को एक इंस्पिरेशन देता है।
एक प्रेरणा देता है। प्रार्थना, वो प्रार्थना सुनने के समय हमको भी हमारा मन में यही इच्छा आता है, हम भी प्रार्थना करना है। देखो, सूसन राज्य में सारे यहूदी लोगों के विरोध एक नियम उन लोगों पास किया है। 12 महीने का 13 दिन में सारे यहूदियों को नाश करने का, इसके लिए एक नियम वहाँ पे पास हुआ है। उसी समय में, ये छोटा देश नहीं है, हिंदुस्तान से लेकर कूश तक एक बड़ा देश थे। मतलब उसके पहले अध्याय पहले आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 127 प्रांत में इतना बड़ा देश है, 127 स्टेट, इतना बड़ा देश थे ये देश, ये राज्य। वहाँ पे मोर्देकाई नाम का एक व्यक्ति थे। उसी समय में ये नियम पास हुआ, ये उसके बारे में मोर्देकाई को खबर मिला है। मोर्देकाई क्या किया है? एस्तेर का पुस्तक 4 का पहले से 10 तक पढ़ने के समय हम वहाँ पे पढ़ते हैं, मोर्देकाई सीधा गया कहाँ पे? और राजवीधि में गया। राजवीधि में जाके राजमहल का मेन जो फाटक के पास, वहाँ तक चलते हुए उन्होंने रोक के प्रार्थना किया। बोआज के साथ उन्होंने रोक के प्रार्थना की। कहाँ पे? और सिटी के अंदर, शहर के अंदर, राजवीधि में, राजमहल के पास जाके प्रार्थना करते रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें सुनकर जो राजमहल में रहने वाला रानी एस्तेर ने बताया, हम भी आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। देखो, एक व्यक्ति का प्रार्थना और प्रार्थना के विषय वो एस्तेर ने सुना है। एस्तेर का मन में भी एक प्रेरणा आया, मैं भी उसके साथ प्रार्थना करता हूँ। तो एस्तेर ने ये बात है उसके सर्वेंट के साथ बताया, तो राजमहल में कितना सर्वेंट है उसको सहाय के लिए रखा है। सारे लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया। एस्तेर ने इस प्रकार बताया, 127 प्रांत में जितने यहूदी लोग रहते हैं, सारे लोगों को ये बातें कहे, 3 दिन हम एक साथ मिलकर उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए उत्तर देगा। एस्तेर ने इस प्रकार बताया, मोर्देकाई सारे लोगों को इस विषय बताया। तब ये सारे यहूदी लोग प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, अपना अपना घर पे प्रार्थना करने के लिए। कहाँ से उत्पन्न हुआ है? राजवीधि में उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? प्रार्थना शुरू किया है ये मोर्देकाई के द्वारा ये शुरू किया है। केवल एक ही व्यक्ति ने प्रार्थना शुरू किया और प्रार्थना का एक चेन हो गया। कहाँ तक? 127 प्रांत तक सारे यहूदी लोग ये विषय जानकर प्रार्थना करने के लिए शुरू हुआ है। परमेश्वर ने उत्तर दिया है। देखो, नियम पास हुआ तब राजवीधि में जाके प्रार्थना करने वाला, शहर में जाके प्रार्थना करने वाला, गली में जाके प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति को हमने देखा है। दानिएल का पुस्तक हम पढ़ने का समय 6वां अध्याय का 10वां आयत पढ़ने का समय वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वहाँ पे भी एक नियम पास किया दानिएल को सत्यानाश करने के लिए। जो राजमहल में रहने वाला दूसरे लोगों को इकट्ठा करते हुए ऐसा एक योजना बनाया दानिएल का विरोध। ये बातें दानिएल को समझ में आया। तब दानिएल ने क्या किया? उन्होंने अपना कमरा में जाके हर दिन जैसे ही प्रार्थना करते उसी प्रकार घुटने टेके हुए दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना किया। तो दानिएल को प्रभु ने, परमेश्वर ने यही प्रेरणा दिया अपने कमरा में जाके प्रार्थना करने के लिए। लेकिन
मॉर्देकाई को परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है कहाँ पे जाके प्रार्थना करने के लिए, शहर में जाके प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपको जिस प्रकार प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देता है उसी प्रकार करें। कमरा में, अंदर की कमरा में जाके दरवाज़ा बंद करते ही गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर के साथ अपना विनती रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरणा देते हैं तो उसी प्रकार प्रार्थना करें। चाहे वो चलते हुए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर अपना मन में प्रेरणा देते हैं तो जाए, जो जगह पे जाके प्रार्थना करने के लिए प्रभु प्रेरणा देते वहाँ पे जाके प्रार्थना करें। इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम प्रार्थना में लगे रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारा दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर, हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर का सानिध्य, वही परमेश्वर का उपस्थित आज हमारे बीच में है। हम विश्वास करें प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। देखो, हम किस प्रकार प्रार्थना करना है। यशायाह नबी का पुस्तक में, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक है, वहाँ पे 57 अध्याय में जो 18-19 आयत पढ़ने का समय, फिर भी उनको उद्धार देने वाला, यहूदी लोगों को फिर भी दोबारा उद्धार देने वाला, रखवाला करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर का एक वाणी हम वहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, मैं उन लोगों को चंगाई देगा, वापस उन लोगों को छुटकारा देगा, उनको शांति देगा। किस प्रकार? उनका ऑटो को फल में प्रकट करते हैं, तो मुंह से निकलने वाला शब्द का फल में प्रकट करते हैं। प्रिय मित्रों, आप दूर से रहते हुए प्रार्थना करते हैं तो एक मन होकर प्रार्थना करने का वक्त, एक चित्त होकर प्रार्थना करने का वक्त, हमारा जो हालेलुया मुंह का शब्द में सुनने वाला परमेश्वर, उसका फल को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हमारा मुंह का फल को प्रकट करने वाला परमेश्वर का सानिध्य और परमेश्वर का उपस्थित आज हमारे बीच में है। तो परमेश्वर का वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय का 22वां आयत में, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर को आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला लोग, उन लोग जो मानते हैं परमेश्वर वो सुनते हैं, वो देता भी है। प्रिय मित्रों, इन दिनों में परमेश्वर का आज्ञा को मानते हुए, परमेश्वर का जो वचन हमको दिया है और वचन को मानते हुए, प्रभु को आदर करते हुए, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए हमारी ज़िंदगी बिताए। उसी वक्त में हम जो विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उस विषय को उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम विश्वास करें, पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर जो प्रार्थना करने का विषय में एक चित्त होते हैं, तो एक मन होते हैं, तो स्वर्ग में रहते हैं हमारा पिता, और सुनकर हमको उत्तर देगा। कितना दूर में है तो, कितना दूर में है तो भी हम फिजिकली दूर होगा, लेकिन हम मन से दूर नहीं है। हम फिजिकली, शारीरिक तौर पर हम दूर होगा, किलोमीटर के फर्क होगा, लेकिन हम मन से दूर नहीं है। एक मन होते हैं तो, एक मन होते हैं तो प्रभु हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर। इस वजन से परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा। आमीन। प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं।